देखिए, पहले हम पढ़े शब्द रूप, अब पढ़ेंगे धातु रूप। शब्द रूप काय में चलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में शब्द रूप चलेंगे 3 जगह। बाकी जो क्रिया बचती है उस क्रिया में धातु रूप चलेंगे। धातु क्या है और क्रिया क्या है? क्रिया और धातु में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जैसे रामः पठति, रामः पठति, राम करता है, इसको संज्ञा भी कहेंगे। कर्ता और संज्ञा, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, पढ़ रहा है। इस पठति का जो मूल है वो पठ है। अब देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं, इन धातुओं का जो विभाजन है वो 10 गणों में किया जाता है। भुआदिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुदादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। अब ये ऊपर से चले जाएंगे, ये क्या है? तो ये ऐसे है जैसे भुआदिगण। भुआदिगण भुआदिगण जिसकी आदि धातु हो वह भुआदिगण होगा। ये इसका अर्थ क्या है? भू धातु। जिस गण की सबसे प्रथम धातु भू हो उसे भुआदि गण कहते हैं। चुरादिगण, लास्ट वाला देखो, चुरादिगण। चुरादिगण, ये चुरादिगण क्या है? जिस गण की आदि धातु चूर हो उसे चुरादिगण कहते हैं। ऐसे ये 10 धातुओं के रूप होते हैं। भुआदि, भू धन आदि धन गण, जिसका भू सबसे पहले हो, आदि, उनको गण के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए अगला आता है कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। इनकी परिभाषा सबसे पहले आती है परस्मैपदी धातु। वे धातुएं जिनका प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है परस्मैपदी धातु कहलाती हैं, और वे धातुएं जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं। और वे धातुएं जिनका प्रयोग दूसरे के लिए और स्वयं के लिए किया जाता है, दोनों के लिए जो धातुएं प्रयुक्त होती हो उन्हें उभयपदी धातुएं कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है कि इसके और इसके लड़ाई है, और वो ऐसा है कि इसके पास भी जाके बैठ जाता है, इसके पास भी जाके बैठ जाता है। तो
बच्चे वो हाजिरी रजिस्टर, हाँ 2 दिन से रजिस्टर नहीं। देखिए जो इधर भी मिल जाए उधर भी मिल जाए वह उभय होगा। या ये दूसरा उदाहरण लें, ये अगर सही नहीं बैठ रहा हो तो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ईश्वर की भक्ति भी करता है और नहीं भी करता है। अगर वो भक्तों में जाके बैठता है तो भक्ति करने लग जाता है और दूसरे लोगों में जाके बैठता है तो भक्ति नहीं करता है। तो वो सब में मिल जाता है, सब में मिल जाए वो उभय होगा। अर्थात वे धातुएं जो दूसरे के लिए प्रयुक्त होती हो और स्वयं के लिए भी प्रयुक्त होती हो, उनको उभयपदी धातुएं कहते हैं। अब देखिए धातु क्या चीज है, वो मैंने बताया है। क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में तीत अंति रूप पाया जाता है और आत्मनेपदी धातु में ते इते अंते पठ लिख गम आदि धातुओं का परस्मै पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव मुद लब आदि धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। क्री ब्रू पच आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती हैं। क्री करोति कुरुते उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद एवं परगामी हो तो परस्मैपद का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं तो परस्मैपदी होगा, खुद के लिए प्रयोग करते हैं तो आत्मनेपदी रूप में चलेगी वो। काल एवं विधि आदि के अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। कुल 10 लकार हैं। लट लकार, लिट लकार, लूट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। लिंग लकार को विधिलिंग भी कहते हैं, आशीर्लिंग, लुंग लकार, लिंग लकार। अब देखिए लट लकार क्या है। लट लकार हमारा वर्तमान काल है। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। धातुओं को यदि वर्तमान काल में चलाया जाए, वर्तमान काल क्या है, वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। और भूत क्या है, भूत को मैंने समझाया था कि भूत कब होता है, अगर तुम समझना भूल जाओ तो कोई भी व्यक्ति मर चुका है इसलिए वो भूत हुआ है, अर्थात जो बीत गया है वो भूतकाल है। अब देखिए भूतकाल बीत चुका वो, भविष्यत काल आने वाला वो। तो हम कल पढ़ेंगे तो वो आएगा भविष्यत काल। हम कल पढ़ चुके हैं भूतकाल और अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। तो यही लट लकार है। वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ रहा है। छात्र गुरुम सेते, छात्र गुरु की सेवा कर रहा है। लिट लकार, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। मतलब हमारे आंखों के सामने नहीं हुई परंतु वो इतिहास में लिखी हुई है। तो ऐसी घटना के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। रामः रावणम जगान। लुट लकार भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लूट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। लूट लकार क्या है, आज का नहीं होना चाहिए, वो आगे हो, भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए होता है। स्वः प्रधानमंत्री
रूस देशम गंता, कल प्रधानमंत्री रूस देश में जाएंगे। लिट लकार, सामान्य भविष्यत काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जो घटनाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए इस लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। सह लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगी, अभी लिख नहीं रही है, वो लिखेगी, तो भविष्य में होने वाली घटना होने के कारण इसको लिट लकार में चलाया जाएगा। लेट लकार अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है। लेट लकार जो है वो वेद में प्रयुक्त होता है, यहाँ हमारे यहाँ प्रयुक्त नहीं होता है। लोट लकार, आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में आज्ञा होती है। आज्ञा का अर्थ तुम कल ये पाठ लिख के लाना, ये कार्य कर ले, तुम सब मिलकर अभी पढ़ाई करो, आज्ञा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सह गृह कार्यम करोतु, वह घर का कार्य को करे। लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की जो क्रिया है, मतलब जो बीत चुकी हैं, उसको बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया है कि क्रिया के आगे अ लग जाता है, तो वहां पर प्रयुक्त होती है लंग लकार की क्रिया, अर्थात भूतकाल। जहां भी क्रिया में अ आता है, अपठत, हाँ, अपठिष्यति या जो भी अ आगे आ जाए, क्षति नहीं लगेगा उसमें। अ यदि आ जाता है तो पीछे श कभी नहीं लगेगा, अपठिष्यति नहीं होगा, क्योंकि जो बीत चुकी है उसमें क्षति लग ही नहीं सकता है ना। विधि लिंग लकार जो होता है चाहिए के भाव को प्रकट करने में होता है, अर्थात सलेखम लिखित। लिंग का एक भेद आशीर्लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। त्वम चिरायु भूयाः, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक कॉपी चाहिए, चाहिए के अंदर उसका हम प्रयोग करेंगे। लुंग लकार सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पूरा राजा नलः अभूत, पुराने समय में राजा नल हुए, वो भूतकाल की क्रिया है। लिंग लकार भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया को न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग होता है। यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि दुर्भिक्षम ना भविष्यत, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। यदि वर्षा अभविष्यत, यदि वर्षा होगी, तरहि तब दुर्भिक्षम, दुर्भिक्ष ना भविष्यत नहीं होगा। यदि वर्षा होगी तब दुर्भिक्ष नहीं होगा। परस्मैपदी जो क्रियाएं हैं उनमें लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो हैं तिप, तस, जी। ये प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लगेंगे। मध्यम पुरुष में लगेंगे सिप, थस, थ। उत्तम पुरुष में मिप, वस, मस, ये लगेंगे। देखिए, जो आत्मनेपदी क्रियाएं होगी उनमें भी 9 प्रत्यय है। प्रथम पुरुष में एक वचन त, द्वितीय में आताम, बहुवचन में ज, मध्यम पुरुष प्रथम में थास, द्विवचन में आथाम, बहुवचन में ध्वम, उत्तम पुरुष एक वचन इट,
द्विवचन वही और बहुवचन में महिंग। छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए 5 लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जाते हैं। इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूपों को याद रखने में सहायता मिलती है। देखिए मैं परस्मैपदी जो है तुम्हें इनको व्यवस्थित लिख के बताता हूँ। देखिए लट लकार और परस्मै पद। परस्मै पदी जो धातु है वो लट लकार में चलेगी। तो देखिए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका प्रत्यय है ती, तह, अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। देखिए इनके सबके आगे अ तो है ही है, तो जो धातु लगेगी उसमें अपने आप अ जुड़ के वो पूरा हो जाएगा। जैसे पट, ठ के अंदर अ मिलेगा तो वो ठ पूरा हो जाएगा। तो अ तो हमेशा इनके आगे लगा हुआ है ही, और जिसमें आ लग गया उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर इसमें पठ धातु चलानी हो, पठ, इस धातु को चलाना हो तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष ही अन्य पुरुष भी है। हम परीक्षा में बैठे हैं और भूल जाएं कि इसका अर्थ कैसे होगा, तो उत्तम कौन है? व्यक्ति कैसा ही हो, उसका चेहरा कैसा ही हो, पर जब कांच में देखता है तो सबसे पहले कहता है कि सबसे सुंदर तो मैं हूं, सबसे बढ़िया तो मैं हूं, अर्थात सबसे उत्तम मैं हूं। तो उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयुक्त होगा। मध्यम कौन है? जिससे बात कर रहे हैं चाहे उससे नफरत है तो भी हम उसको ये नहीं कह सकते तू बेकार का आदमी है। हम कहेंगे हाँ यार आप ठीक हो, मन में तो ये है कि ये खराब है, पर खराब भी है और अच्छा भी है, सामने वाले की बड़ाई करना है। तो मध्यम मतलब जो सामने खड़ा है वो मध्यम पुरुष है। प्रथम पुरुष अन्य पुरुष, अर्थात जिसके संबंध में दो मिलकर बातें करते हैं वो अन्य पुरुष। तो पठती एक वचन, पठती यानी वह, इसको क्या कहेंगे? लट लकार को वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी अर्थ है वर्तमान काल। तो वो कब पढ़ेगा? अभी। पठती वह पढ़ रहा है, पठसी तू पढ़ रहा है, पठामी मैं पढ़ रहा हूं, पठतः वे दो पढ़ रहे हैं, पठत तुम दो पढ़ रहे हो, पठावह हम दो पढ़ रहे हैं, पठन्ति वे सब पढ़ रहे हैं, पठत
कौन पढ़ रहे हैं? तुम सब पढ़ रहे हो। पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। ऐसे अर्थ होगा इस लट लकार को और इन धातुओं को इस प्रकार से हम आगे से आगे चलाते जाएंगे। अब इनको नहीं भी उतारें तो भी चलेगा, वीडियो से उतार लेना, नहीं तो पुस्तक में भी हैं। अब इनको आत्मनेपद में चलाना है तो देखिए आत्मनेपदी क्रिया, आत्मनेपदी क्रिया को ले लो। ये था परस्मै पद। अब इसको ले लो आत्मनेपद। आत्मनेपद, आत्मनेपद में ते इते अन्ते, ते इते अन्ते, ते इते अन्ते, से इथे द्वे, से इथे द्वे। यहां अ मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अ अपने आप ही जोड़ दो। ई वहे महे, ई वहे महे। देखिए परिशिष्ट में इसके ऊपर विस्तार से दिया है। परिशिष्ट को निकालेंगे तो परिशिष्ट में भवादिगण एक साथ दी है। इसमें देखो पेज नंबर 190, वो आत्मनेपदी धातु है लब, तो लबते, लभेते, लबंते, लब से लबे थे, लबद्वे, लबे, लबा वहे, लबा महे। ये प्रत्यय उसमें जुड़ते जाएंगे और इस प्रकार धातु बनती जाएगी, धातु की क्रिया बनती जाएगी। धातु तो है ही, उसकी क्रिया बनेगी जब उसमें वो प्रत्यय जुड़ेंगे तो। उसके बाद लंग लकार भूतकाल आता है, उसमें त ताम अन त, विसर्ग तम त और अम आव आम। ऐसे ही आत्मनेपदी में लगेगा त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। ये आत्मनेपदी के प्रत्यय हैं और आगे वाले परस्मैपदी के प्रत्यय हैं। ऐसे ही लिट लकार भविष्यत काल में जो परस्मैपदी क्रिया है उसके प्रत्यय हैं स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्याव, श्यामः। ऐसे ही आत्मनेपद के हैं स्यते, स्यते, स्यन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यद्वे, स्ये, स्यावहे, श्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थक जो है उसमें परस्मैपदी क्रिया के प्रत्यय हैं तू, ताम, अंतु, अ, अम, त, आनी, आव, आम। आत्मनेपदी में ताम, इताम, अंताम, स्व, इथाम, ध्वम, ए, आवहे, आमहे। विधिलिंग चाहिए के लिए होगा इत, इताम, इयूह, इह, इतम, इत, इयम, इयव, इम,
आत्मने में आएगा इत, इयाताम इरन, इथा इयाथाम इद्वम, इवही इमही। ये परस्मैपदी पठ और आत्मनेपदी सेव धातुओं के सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार से बनेंगे। मतलब हमारी जो पठ धातु है वो परस्मैपदी है और सेव धातु जो है वो आत्मनेपदी है। पठ परस्मैपदी में चलेगी और सेव धातु आत्मने में चलेगी। ऐसे ही लब धातु भी आत्मने में चलेगी। देखिए पठती पठता पठंती पठसी पठत पठामी पठामी पठावा पठामा ये है। और आत्मनेपदी में सेव धातु को चलाएंगे तो सेवते सेवेते सेवंते सेव से सेवे थे सेवध्वे सेवे सेवामहे सेवावहे सेवामहे। इस प्रकार जो है ये धातु रूप तुम्हारे आज पूर्ण होती हैं। अगले में हम उपसर्ग पर चर्चा करेंगे।